गणपति महाराज की जय, पार्वती माता की जय, शंकर भगवान की जय। अथय मंगला गौरी व्रत कथा। अयोध्या में कुंडली नामक नगर में एक ब्राह्मणों से स्नेह रखने वाला बड़ा धनवान धर्मपाल नाम का एक वैश्य रहता था। वैश्य भगवान की भक्ति करना और ईमानदारी के साथ व्यापार करता हुआ अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी बहुत ही पतिपरायण तथा सर्वदा अपने पति की इच्छा के अनुकूल कार्य करने वाली थी। वे दोनों अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर रहे थे, लेकिन उनको केवल एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन उस वैश्य के घर में भस्म से लिप्त माथे पर जटा धारण किए तथा रुद्राक्ष की माला पहने हुए एक महात्मा भिक्षा मांगने आए, लेकिन उस महात्मा ने वैश्य के घर के अन्न को स्वीकार नहीं किया। पत्नी ने यह सुनकर धर्मपाल ने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब जब ही महात्मा जी भिक्षा के लिए आए तो उनकी झोली में स्वर्ण तथा रत्नों की भिक्षा डाल देना। तब धर्मपाल की पत्नी ने वैसा ही किया। महात्मा जी ने जब वैसे पत्नी का इस प्रकार का आचरण देखा तो क्रोधवश उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि तेरे यहाँ कभी संतान नहीं होगी। वैसे की पत्नी श्राप को सुनकर बहुत ही दुखी हुई और हाथ जोड़कर बोली, महात्मा जी, मैंने आपका कोई अनर्थ नहीं किया। मैंने तो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन किया। आप मुझ पर कृपा करें और अपना श्राप वापिस ले। तब महात्मा बोले, हे भद्रे, आपको वापिस लेने की ये शक्ति मुझ में नहीं है, परंतु इसमें मुक्त होने का एक उपाय कहता हूँ, जो तुम अपने पति से कहना कि आप नीले रंग के घोड़े पर बैठकर नीले रंग का वस्त्र पहनकर वन को जाओ। सो जिस जगह तुम्हारा गला गिर पड़े उसी जगह खोदना। खुदाई पश्चात तुम्हें एक देवालय दिखाई देगा। उस देवालय में भक्त वत्सल मंगला गौरी पार्वती गौरी के दर्शन कर मन से उनकी आराधना करे। तब वह मंगला गौरी पार्वती तेरा उद्धार करेगी। उसी समय वह जटा वाला महात्मा देखते देखते अंतर्ध्यान हो गया। तदंतर उसने पति से जब कह सुनाया तब वैसे महात्मा जी की बात मानकर नीले वस्त्र पहनकर नीले घोड़े पर सवार हो वन को गया। मार्ग में जाते उसे एक सुशोभित तालाब दिखाई पड़ा, जहाँ उसने स्नान किया और तर्पण आदि भी किया। उसी भी अश्व पर सवार होकर गहन वन के आगे गया। तब घोड़े को गिरता देखकर उसी समय घोड़े से उतरकर खोदाई करने लगा। खोदाई करने पर उसे धरती के भीतर एक बड़ा भारी मंदिर दिखाई दिया। उस मंदिर में जाकर धर्मपाल सेठ ने श्रद्धा से पूजन किया और साकार रूप के ध्यान पूर्वक मंत्रों का जाप किया। 7 दिन और 7 रात व्यतीत होने पर माँ मंगला गौरी प्रसन्न होकर प्रकट हो बोली, पुत्र, तुमने किस निमित्ति से मेरी पूजा की है। जो भी मेरी पूजा श्रद्धा से करता है उसे मैं अद्भुत वर देती हूँ। यह सुन धर्मपाल देवी के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब देवी ने कहा, हे धर्मपाल, तुमने मेरी अच्छी तरह पूजा संपन्न की है, इसलिए है मेरे भक्त मुझसे वर मांग ले, मैं तुझे बहुत सा धन और संपत्ति दूंगी, तुम मांग लो। वैसे बोला, माँ, आपके अनुग्रह से मेरे बहुत धन संपत्ति है, केवल आपसे पितरों का उद्धार करने को पुत्र चाहता हूँ। मेरे घर पर भिक्षा मांगने को रोज आता है, लेकिन वो मेरा अन्न ग्रहण नहीं करता। इससे हमें बहुत दुख होता है, इसलिए आप मुझे पुत्र दीजिए। माँ मंगला गौरी बोली, वत्स, तेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं है, तो भी तुम विधवा कन्या को चाहते हो या अल्पायु पुत्र को चाहते हो या अंधे दीर्घायु पुत्र को चाहते हो। यह सुनकर धर्मपाल बोला कि मुझे तो आप अल्पायु पुत्र दे दो, मैं कृत्य हो जाऊंगा। इसी से मैं नरक में गए पितरों का उद्धार करूंगा। माँ मंगला गौरी बोली, पुत्र, मेरे बगल में खड़े हाथी की सूंड पकड़कर ऊपर चढ़कर उसके समीप में स्थित जो आम का वृक्ष है उसे फल को लेकर अपनी पत्नी को देना, तब तुम्हारे निसंदेह पुत्र होगा। देव के वचन को सुनकर हाथी की नाभि पर चढ़कर मुंह से फलों को ग्रहण करने लगा। फिर उतरकर उसने एक फल और देखा और हाथी की नाभि पर चढ़कर तोड़ लिया। वैसे जब भी नीचे उतर कर उसे एक फल और दिखाई देता और वो बार बार तोड़ने के लिए हाथी पर चढ़ता उतरता। तब गणपति को शोक हुआ और धर्मपाल को श्राप दे दिया कि तेरे पुत्र को 16वें वर्ष में सर्प डसेगा। वैसे दुखी मन से अपने घर लौट आया। अपनी पत्नी से सभी समाचार कहा और आम खाने के लिए दिया। वैसे पत्नी ने आम खा लिया और माँ मंगला गौरी कृपा से एक वर प्रभाव
से वह गर्भवती हो गई। 10वें मास में जाकर पुत्र रत्न पैदा हुआ। वैसे ने बड़ी खुशी से इस पुत्र का नामकरण किया। फिर छठे दिन छठी देवी छठी का पूजन किया। वैसे ने अपने पुत्र का नाम उमाशंकर रखा। उमाशंकर देखने में बहुत ही सुंदर लगता था। बड़े ही प्रेम से उसने विद्या अध्ययन किया। जितने गुण एक वैसे पुत्र में होने चाहिए वह सभी उसमें थे। देखते ही देखते उमाशंकर 10 वर्ष का हो गया। तब उसकी माता ने अपने पति धर्मपाल से कहा, हे स्वामी, अब इस बालक का नाम उत्तम मुहूर्त में विवाह भी करो। तब धर्मपाल ने कहा, मैंने इसको काशी भी भेजने का मन में संकल्प किया है। सो काशी से हो आने पर इसका विवाह करेंगे। धर्मपाल की आज्ञा से उमाशंकर अपने मामा के साथ गंगा स्नान के लिए काशी जा रहा था। मार्ग में शीतक्रम करते दोनों पंडितजन नामक नगर पहुंचे। वहां दोनों एक तालाब पर पानी पीने के लिए रुके। मामा ने जल पिया ही था कि उसके कानों में 2 कन्याओं की आवाज सुनाई पड़ी। एक कन्या का जिसका नाम गंगा था अपनी सखी से बोली, गोमी, इस वर्ष तू आषाढ़ के महीने में मंगला गौरी का व्रत करना। जो इस व्रत को करती है वो कभी विधवा नहीं होती और उसका सौभाग्य अमर रहता है तथा सभी प्रकार का सुख प्राप्त होता है। मैं प्रत्येक आषाढ़ मास के श्रवण मास के अंतिम मंगलवार तक माँ मंगला गौरी का व्रत करती हूँ। गंगा और गोमती की सभी बातें उमाशंकर के मामा ने सुनी। उसके मन में विचार आया कि यदि गंगा का विवाह उमाशंकर के साथ हो जाए तो कितना अच्छा हो, क्योंकि गंगा का सौभाग्य माँ मंगला गौरी के प्रभाव से अमर है। उमाशंकर की मृत्यु 16 साल की आयु में निश्चित है। अगर गंगा का विवाह उमाशंकर से हो जाए तो निसंदेह इसकी मृत्यु टल सकती है। इस प्रकार उमाशंकर का मामा विचार करता हुआ उमाशंकर के पास आया। वो बोला, मैं इस गांव में होकर आता हूँ, उसके बाद ही काशी को चलेंगे, तुम यहाँ मेरा इंतजार करना। इस प्रकार उमाशंकर से कहकर उसका मामा गंगा के पीछे पीछे चला। थोड़ी दूर चलकर ही गंगा का घर आ गया। उमाशंकर के मामा ने गंगा के पिता से अनुरोध कर अपनी लड़की की शादी उमाशंकर से करने को कहा। गंगा के पिता ने उमाशंकर को देखा कि लड़का योग्य, सुंदर एवं गंगा के लिए अनुकूल है, वर है, तो विवाह की स्वीकृति प्रदान कर दी। ब्राह्मण को बुलाया और वर को तिलक कर दिया। उमाशंकर और उमा का उसका मामा दोनों ही काशी के लिए चल दिए। वहां जाकर गंगा जी के निर्मल जल में से बड़े आनंद से स्नान किया और विश्वेश्वर के दर्शन कर तथा अपने कार्य को करके कुंडली नगर लौट आया। मामा ने उमाशंकर के विवाह की बात बहन भाई से कही। धर्मपाल और उसकी पत्नी ने बहुत ही सुख माना। जब माघ शुक्ल तीज आई, उमाशंकर का विवाह गंगा के साथ धूमधाम से हो गया। गंगा ने ससुराल आकर सास ससुर के पैर छुए। धर्मपाल और उसकी पत्नी ने अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। प्रथम ही रात्रि में गंगा को स्वप्न दिखाई दिया। माँ मंगला गौरी गंगा से स्वप्न में कह रही है, गंगा, आज से ठीक 1 वर्ष बाद एक सर्प आएगा और वह तेरे पति को काट लेगा, उससे तेरे पति की मृत्यु होगी। अतः उसके क्रोध को शांत करने के लिए निम्न उपाय करना। अपने पति के पास एक नाद में दूध भरवा देना और एक दूसरे नाद में जल भरवा देना। एक अन्य सुंदर अच्छा सा साफ मिट्टी का बर्तन रखवा देना। दूध को पीने से सर्प का क्रोध कुछ शांत हो जाएगा और कुछ भी क्रोध शेष रहेगा वह दूसरे नाद में से जल पीने में शांत हो जाएगा। जब सर्प खाली मिट्टी के बर्तन में बैठकर कुछ देर आराम करे तब तू उसे उसी समय सावधानी से अपने ओढ़ने की चादर उस बर्तन पर डालकर उसका मुंह बंद कर उसे अपनी सास को देना और तेरी सास उस बर्तन को मंगला गौरी के मंदिर में रख आएगी। लेकिन यदि तूने इस कार्य को करने में कोई चूक की तो तेरा सौभाग्य अमर नहीं होगा। वह सर्प तेरे पति के जीवन को समाप्त कर देगा। गंगा प्रतिवर्ष माँ मंगला गौरी का व्रत करती थी। उसे ज्ञान हुआ कि सपन में मंगला गौरी ने प्रसन्न होकर उसके सुहाग की रक्षा करने के लिए उपाय बताया हुआ। उस समय आया। गंगा ने माँ मंगला गौरी के आदेश अनुसार सभी कार्य किए। दूध तथा जल की भरी हुई नाद पलंग के पास रखवा दी तथा एक और मिट्टी का खाली बर्तन भी रखवा दिया। परंतु गंगा के मन में जिस समय सर्प दस का विचार आता है उसका हृदय कांप उठता। तब गंगा मन ही मन माँ मंगला गौरी का ध्यान करती और मनोती मानती। कुछ समय तक गंगा इसी प्रकार मन ही मन विचार करती रही। उसी समय सर्प आया। उसने दूध पिया, फिर दूसरी नाद से जल पिया। इसके बाद वो मिट्टी के खाली बर्तन में विश्राम करने के विचार से घुसा ही था कि गंगा ने अपनी चादर से उसका मुंह बंद कर दिया। उस बर्तन को अपनी सास को दे दिया। गंगा की सास उस बर्तन को माँ मंगला गौरी के मंदिर से में रखाई। सपन की बात सच्ची निकली। माँ मंगला गौरी के व्रत के प्रभाव से गंगा का सौभाग्य अमर हो गया और उमा शंकर का जीवन बच गया। धर्मपाल और उसकी पत्नी
भी बहुत प्रसन्न हुई। जब अन्य स्त्रियों ने माँ मंगला गौरी के व्रत का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा तो उस दिन से सभी माँ मंगला गौरी का व्रत करने लगी। माँ मंगला गौरी के प्रभाव से सभी के घर आनंद हो गया। घर घर गंगा की भक्ति तथा माँ मंगला गौरी की भक्ति तथा माँ मंगला गौरी के व्रत की महिमा की कथा होने लगी। बोलिए शंकर भगवान की जय, मंगला गौरी माता की जय, पार्वती माता की जय। हरे हरे महादेव।